हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा एमबीबीएस के बारे में, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी के बारे में। बहुत समझो इंडिया का ना टॉप मोस्ट कोर्स है, टॉप मोस्ट पॉपुलर कोर्स है एमबीबीएस। लोगों का सपना होता है, अधिकतर पेरेंट्स का भी सपना होता है कि मेरे बच्चे एमबीबीएस कर लें, एक अच्छा सा जॉब लग जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, पूरी जिंदगी वो डॉक्टर के नाम से कहलाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग यही बात करेंगे एमबीबीएस की सीट अलॉटमेंट कैसा क्या होता है, सरकारी कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने साल का होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, कितने मार्क्स जरूरी हैं ट्वेल्थ में कौन कौन सा सब्जेक्ट जरूरी है। ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेशनल होने वाला है, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए अब हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि एमबीबीएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, यानी कि एमबीबीएस कोर्स के अंदर आपको मेडिसिन के बारे में भी नॉलेज रहती है और आपको सर्जरी के बारे में भी नॉलेज रहती है। ठीक है, मेडिसिन भी मतलब मेडिसिन देना भी सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, और सर्जरी के बारे में भी सिखाया जाता है। ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा बोले कि मैं सर्जरी नहीं करना चाहता, डॉक्टर बन जाऊं, तो भी नहीं भैया, एमबीबीएस के अंदर तो आपको सिखाया ही जाएगा। ठीक है, एमबीबीएस के बाद आप नहीं करेंगे सर्जरी में आप स्पेशलाइजेशन नहीं करेंगे, लेकिन एमबीबीएस के अंदर आपको सिखाया जाएगा। आपको पता है कि एमबीबीएस के कॉलेज को पाने के लिए, ठीक है, या फिर एमबीबीएस की जो भी यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी, ठीक है, गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को पाने के लिए आपको क्या करना होता है, तो आपको नीट का एग्जाम क्रैक करना होता है। ठीक है, किसका एग्जाम? नीट का एग्जाम। नीट का एग्जाम आपको क्रैक करना होता है, और आपको पता है कि इस नीट के एग्जाम में आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने पड़ते हैं। नीट के एग्जाम की यदि बात की जाए तो ये 720 मार्क्स का होता है, और इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो आप लोग जाकर के देख लेना, आई बटन पर आपको कहीं पर लिंक देखने को मिलेगा उसका। ठीक है, इसमें से 4 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी। ठीक है, एक सब्जेक्ट 180 नंबर का होता है, टोटल 720 नंबर का होगा, माइनस मार्किंग भी रहती है। और इसके अंदर आपको पता है कि 720 में 720 नंबर कई लड़के लोग लाए हैं, है ना, इतना वो लोग पढ़ने में टॉपर्स थे। ठीक है, तो आप समझ सकते हो इसका क्राइटेरिया रेशियो, मतलब इसका कॉलेज मिलने का रेशियो कितना ज़्यादा होता होगा। ठीक है, आपको पता है कि जो नीट का एग्जाम होता है वो एनटीए कंडक्ट करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती है, बहुत सख्त एग्जाम होता है ना। नीट का जो एग्जाम होता है काफ़ी बच्चों का वो होता है कि हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है। तो यदि आप हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलता है, और नीट का एग्जाम कई लैंग्वेजेस के अंदर होता है। ठीक है, 10 से 11 लैंग्वेज के अंदर होता है। अब बात करते हैं, हम लोग वापिस आते हैं एमबीबीएस के बारे में बात करते हैं। अब आपने नीट के एग्जाम को दिया, आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। मैंने आपको बताया कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज समझो मिल गया, फिर एम्स मिल गया, ठीक है, या फिर आपको केजीएमसी मिल गया, ठीक है, या फिर आपको जिपमर मिल गया। ठीक है, ये सभी क्या, ये सभी हाई रेट के मेडिकल कॉलेज हैं, बिल्कुल टॉप मेडिकल कॉलेज। ठीक है, टॉप मेडिकल कॉलेज या फिर मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, आपको जिपमर मिल गया या फिर एम्स मिल गया। अब क्या सीन होगा आगे का, तो देखो जो एमबीबीएस कोर्स होता है वो कोर्स होता है 1.5 ईयर का। ठीक है, 1.5 ईयर का होता है एकेडमिक मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाई करनी होगी, ये एकेडमिक होगा। 4.5 ईयर का, मैं 1.5 बोला, 4.5 ईयर का एकेडमिक होगा, और 1 साल की 1 ईयर की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, 1 ईयर की प्रैक्टिस होगी, यानी कि 1 ईयर की इंटर्नशिप होगी। ठीक है, अगर देखा जाए तो 1 ईयर की प्रैक्टिस, या फिर इसको हम लोग इंटर्नशिप बोलते हैं। ठीक है, इंटर्नशिप होगी। तो ये टोटल कोर्स आपका पड़ेगा 5.5 ईयर्स का। ठीक है, 5.5 साल का कोर्स होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसको कौन कौन से बच्चे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कोर्स को करने के लिए 12th के अंदर आपको PCB होना जरूरी है, यानी कि आप बायोलॉजी ग्रुप में पास होने चाहिए, और साथ में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, है ना, क्योंकि आपको पता है कि एमबीबीएस की जो पढ़ाई होती है वो टोटली इंग्लिश में होती है। ठीक है,
वहां पर हिंदी का नामो निशान नहीं होता है। ठीक है, डॉक्टर मेडिसिन क्या हिंदी में लिख देते हैं क्या? कोई ऐसे डॉक्टर हो आपके आसपास जो मेडिसिन को हिंदी में लिख देते हो? नहीं ना, इंग्लिश में लिखते हैं हमेशा वो। ठीक है, तो आपकी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? पीसीबी से पास होने चाहिए और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। और अगर मार्क्स देखा जाए तो एक रेशियो मार्क्स मतलब 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, इंटर के अंदर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, इतने कम मार्क्स तो होंगे ही नहीं। इतने कम मार्क्स अगर होते तो फिर आप एमबीबीएस वाला वीडियो ना देखते है ना। आपके बहुत अच्छे खासे ठीक ठाक परसेंटेज होंगे आप लोगों के। ठीक है, तो देखो अब क्या बात आती है इसमें, एडमिशन प्रोसेस कैसा होगा। नीट एग्जाम कंडक्ट करवाता है, यानी कि इसके कई ढेर सारे इंट्रेंस एग्जाम होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं इसके? इंट्रेंस एग्जाम होते हैं। जैसे एक एग्जाम होता है एम्स का, सबसे टॉप एग्जाम। ठीक है, एम्स होता है। इसके बाद नीट करवाता है। एम्स मतलब एम्स कॉलेज है, वो खुद ही अपने एमबीबीएस एम्स से करने के लिए खुद ही वहां से फॉर्म निकलता है। ठीक है, इसके बाद होता है जिपमर, आप लोगों ने सुना हो तो। ठीक है, जिपमर। एएफएमसी होता है, एएफएमसी मेडिकल कॉलेज। ठीक है, एएफएमसी मेडिकल कॉलेज हो गया आपका। इसके बाद आपका आ गया केजीएमयू हो गया। ठीक है, और भी बहुत ढेर सारे मेडिकल कॉलेज हैं जो अपना जो एमबीबीएस की डिग्री होती है उसको देने के लिए खुद का इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। और जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं वो नीट के थ्रू आपकी काउंसलिंग होती है, नीट के थ्रू आपको कॉलेज अलॉटमेंट किए जाते हैं। ठीक है, ये हुआ कुछ इंट्रेंस एग्जाम का सीन। अगर बोला जाए कि एमबीबीएस हमें करना है तो एज कितनी होनी चाहिए, तो बच्चे मिनिमम एज आपकी 17 साल होनी चाहिए। ठीक है, 17 साल जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी मिनिमम एज 17 साल होनी चाहिए। ठीक है, यदि इसके फीस स्ट्रक्चर की बात की जाए कि भैया इसका फीस वगैरह कैसा होता है, तो देखो ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। एमबीबीएस एक प्रोफेशनल कोर्स है। ठीक है, तो इसका फीस समझ लो बहुत ज्यादा महंगी जाती है, हाई जाती है। ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर तो और ही ज्यादा। अगर देखी जाए कि सबसे कम फीस इसकी कहाँ पे है, तो सबसे कम फीस इसकी लगती है एम्स के अंदर, जो कि 20 से 25 हजार रुपए लगता है। ठीक है, पर ईयर। इतने में कंप्लीट करवाया जाता है, मतलब पर ईयर लिया जाता है फीस आपसे, और स्कॉलरशिप भी मिलती है। ठीक है, इसके बाद यदि और देखा जाए तो 50,000 से 1 लाख के बीच में गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर फीस आपकी लगती है। फीस तो ठीक ठाक लग जाती है। इसके बाद अगर देखा जाए प्राइवेट कॉलेजेस का, तो समझ लो 10 से 20 लाख रुपए पर ईयर। ठीक है, ऐसी होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस। करोड़ों रुपए लग जाते हैं, सॉरी प्राइवेट कॉलेजेस की फीस करोड़ों रुपए लग जाते हैं प्राइवेट कॉलेजेस से एमबीबीएस करने के लिए। तो ये सीन होता है। इसलिए अगर एमबीबीएस करना है तो गवर्नमेंट कॉलेज से करना है, उसके लिए हमको नीट की तैयारी करना है, एम्स की तैयारी करना है, जिपमर की तैयारी करना है। ठीक है, ये सब टॉप मेडिकल कॉलेज है, वहां पर जाकर के अपनी पढ़ाई को करनी है। अगर सिलेबस देखा जाए तो कुछ सिलेबस जैसे मैं आपको बता देता हूं क्या क्या पढ़ना पड़ता है। ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, डर्मेटोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, बायोकेमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, मेडिसिन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, पीडियाट्रिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, बच्चों के बारे में है ना, पीडिया जो वर्ड होता है, पीडिया वर्ड। इसके बाद सर्जरी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपको एटलीस्ट पैथोलॉजी के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, फॉरेंसिक साइंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फॉरेंसिक साइंस आप लोग जानते हैं, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट होता है, तो फॉरेंसिक साइंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। टैक्सिकोलॉजी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, है ना, ये और पॉइजनोलॉजी है ना, ऐसे करके आपको बहुत ढेर सारे सब्जेक्ट इसके अंदर पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, यानी कि सोच लो मानव शरीर का पूरा एनालिसिस होता है दवाइयों के साथ, कि कौन दवाई जाएगा क्या रिस्पांस आएगा, कौन दवाई बाहर निकलेगा तो क्या रिस्पांस उसका आएगा, नहीं खाओगे तो क्या रिस्पांस होगा, ये सीन होता है ना। और आपको पता है कि एमबीबीएस की इस समय भारी रिक्वायरमेंट है, और इंडिया में एमबीबीएस की सोचो बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है ना। इंडिया से बाहें फैला करके खड़ा है कि एमबीबीएस आओ, लेकिन मेडिकल कॉलेज कम है। और हमारी इस सरकार ने, है ना, भाजपा की सरकार ने क्या किया है, मेडिकल कॉलेज को भी बनाने का मतलब बहुत तेजी से निर्माण किया है कि बहुत तेजी से मेडिकल कॉलेज बन जाए। और साथ ही मेडिकल कॉलेज बनने के साथ ही इन्होंने गवर्नमेंट की सीट को बढ़ा दिया है, और प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर भी कुछ गवर्नमेंट की सीटें रख दी गई हैं, फीस कम लगेगी वहां पे। तो आप समझ सकते हैं कि यानी कि अब एमबीबीएस करना थोड़ा सा आसान होता जा रहा है। तो इसलिए क्या होगा, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तभी जाकर के आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन मिलेगा। तो चलिए फाइनली आज का वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।